हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ बुक में से आपको इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं वो मुद्दा क्या है। वो मुद्दा यह है कि पैसे की कीमत क्या होती है। इस बुक के ऑथर मेरी हंट ने ये बताया है कि पैसे का अपना एक रूल्स होता है। ये रूल्स एकदम ऐसा होता है कि रूल्स कोई स्कूल या कॉलेज में या किसी किताब में पढ़कर नहीं सीखा जा सकता है। अगर अपने लाइफ में पैसे के नियम को समझ लेते हैं तो जीवन के मूल्यवान सिद्धांत समझ पाने में ज़्यादा कैपेबल होते हैं, क्योंकि ऐसा इंसान फाइनेंशियल ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाता है। जो इंसान अपने जीवन में पैसे के रूल्स को समझने से चूक जाता है तो वो कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। वो सारी उम्र दूसरों के हाथ तकते रहता है। इस बुक के ऑथर ये समझाते हैं कि आपकी समस्या पैसा ही है, मुश्किल का हल पैसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो समस्या है भला वो समस्या कैसे हो सकती है। इसलिए पैसे के गुलाम बनने के बजाय उसके मास्टर बनना सीखिए। वही जब इंसान पैसे को अपने नियंत्रण में कर लेता है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के रास्ते पर चल पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को खुद के अनुभव पर पैसे का उपयोग समझ में आता है। कभी कभी लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट सबको अच्छे से समझते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने मजबूत इरादे की सोच रखते हैं, लेकिन बिना किसी जानकारी के अक्सर ये सोच कभी कभार खोखली रह जाती है। इसकी वजह से इंसान के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। इस बुक के ऑथर मेरी हंट ने इस बुक में ये सिखाया गया है कि आपके अंदर बहुत मात्रा में पैसा बनाने की योग्यता है, मतलब एबिलिटी ऑफ मनी मेकिंग एंड मैनेजमेंट है, तो आप ज़रूर अमीर आदमी बन सकते हैं और अपने पैसे को अच्छे संभाल कर मैनेज भी कर सकते हैं। और याद रखिए, आपकी पेमेंट आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। आपके खर्चे करने की आदत आपको अमीर बना सकती है। मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल नॉलेज को समझने के लिए इस किताब के ऑथर ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक सर्वे की बात की है। इस सर्वे में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने ये पाया कि अमेरिका के आधे से ज़्यादा लोग ये हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नहीं समझते। कुछ ऐसे भी हैं जिनको फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लोग ये तक नहीं जानते उनके पास का क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इंश्योरेंस लेते वक्त उस डॉक्यूमेंट पर लिखी हुई टर्म एंड कंडीशन को तक नहीं जानते। वो लोग ये नहीं जानते कि उनके पास फिक्स डिपॉजिट है या बैंक से लोन ले रखा है तो उसके ब्याज की दर भुगतान कितना करना है ये भी पता नहीं है। आज के समय में ऐसे भी लोग हैं बहुत से जो कि उधार लेते हैं। अमेरिका में सर्वे में हार्वर्ड स्कूल में ये पता चला है कि जो लोग उधार की प्रक्रिया में आते हैं उन्हें ये तक की पता नहीं है कि किस दर पर चल रहा है। के ऑथर मेरी हंट का कहना है कि ये लोग ये समझ जाए कि दिए गए उधार की ब्याज दर पर 20% तक ब्याज कम कर सकते हैं तो उनकी उधार की समस्या आधे से ज़्यादा ऐसे ही हल हो जाएगी। मेरी हंट में इस किताब के माध्यम से बड़ी ही सरलता के साथ समझाते हुए बताया है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी भर खूब सारा पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम पैसे पर आकर अटक जाती है और वो उसे लगता है कि शायद मैं पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ जिससे उसकी पूरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। मगर यह प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है, बल्कि इसकी असली वजह मनी मैनेजमेंट का होना है। दरअसल मनी मैनेजमेंट हमारे खर्चे और
बजट का एक कॉम्बिनेशन होता है जो इसे समझ जाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाता है, और जो इस प्रोसेस को नहीं समझ पाता अपनी पूरी लाइफ अपनी इनकम और किस्मत को जिम्मेदार ठहराता है। आपने बचपन से कहावत तो सुनी होगी, पैसा ही पैसे को खींचता है, मगर ये कहावत तभी संभव हो पाती है जब पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया जाता है, नहीं तो समय के साथ इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है और पैसा खर्चा भी हो जाता है। इसलिए समय के साथ साथ मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी विषय बन गया है और लोग भी इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप अपने पैसे के अनुसार अपने खर्चे, सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को कुछ इस प्रकार मैनेज करते हैं ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको पैसे की समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाता हूँ। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो कि आपको जल्दी अमीर और फाइनेंशियल फ्री कर पाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।